अमर रहे, वीर शहीद अमर रहे। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत के इतिहास में बुधवार का कल का दिन काला अध्याय साबित हुआ, जब हमारे देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हो गए। उनके साथ उनकी पत्नी और उनके 11 सहयोगी भी शहीद हुए, जिससे पूरा देश इस समय गमगीन है, पूरा देश इस समय मर्माहत है। जगह जगह श्रद्धांजलियों का तांता लगा हुआ है, जगह जगह लोग शोक सभाएं कर रहे हैं, मोमबत्ती जलाकर शहीद मृत आत्माओं को शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसे में कुशीनगर विधानसभा के सोसा मठिया चौराहे पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ है। तो आइए जानते हैं जनरल बिपिन रावत के व्यक्तित्व के विषय में यहाँ के लोगों ने क्या कुछ कहा। एक तरफ जहाँ देश में भयावह दुर्घटना के चलते, हेलीकॉप्टर क्रैश होने के चलते हमारे देश के, जिसमें इस देश के सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी, बाकी 11 सिपाही जान गंवा चुके हैं। पूरा देश गमगीन है इस समय। पूरे देश में जगह जगह शोक सभाओं का आयोजन हो रहा है। इस समय मौजूद हैं हम कुशीनगर विधानसभा के सोसा में, जहां पर विशाल भीड़ इस समय शोक सभा हो रही है। आइए हम जानते हैं कुछ लोगों के इस घटना के संबंध में, इस घटना को किस तरह से देखते हैं। हम बात करते हैं यहाँ मौजूद कुछ लोगों से। क्या लग रहा है आपको इस घटना से? सबसे पहले तो मैं आपको इस बात को आहूत होता हूँ कि कल जो हादसा हुआ, हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी आफत आ गई, जिससे हम लोग गमगीन हैं और गांव-गांव निकलकर शोक संवेदना प्रकट कर रहे हैं। और उस परिवार के लिए भगवान से, अल्लाह ताला से कामना कर रहे हैं कि उस परिवार के साथ हम लोगों की पूरी संवेदना है। पूरी संवेदना है। तो यहाँ पर शोक सभा का आयोजन हुआ है, जहाँ हम लोगों से बात कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? ये जो कल की घटना है का पूरे विश्व में, पूरे भारत में क्षति हुई है, पूरे भारत के और पूरे भारतवासियों के आंखों में नम। और हर चौराहे पे हम लोग बिपिन रावत जी के श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और समझिए कि पूरे भारत ने एक बहुत बड़ा अपना जवान खोया, जो कि पूरे भारत का रक्षा हमारे जवान ही करते हैं। जो भी पूरे भारत में मनुष्य चैन से सोता है, 2 रोटी खाता है, तो सब जवानों की वजह से खाता है। हेलीकॉप्टर काफ़ी, जैसा कि जानकारी दी जा रही है कि हेलीकॉप्टर काफ़ी सुरक्षित था, काफ़ी व्यवस्थित था, फिर भी ऐसी घटना हुई है। सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से जो वीर शहीद हमारे 13 जवान, जैसा कि हमें पता चला है, पूर्व जनरल बिपिन रावत जी का निधन देश के लिए जो है बहुत ही बड़ा ये क्षति है। और इसका पूर्ति संभवतः जो है कि नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उनके नेतृत्व में देश ने दो सर्जिकल स्ट्राइक किया। और उनकी व्यक्तित्व का हम लोग अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि देश में सीडीएस जैसा पद जो है, उनके कद को देख करके और भारत सरकार और भारत के लोगों ने उनके प्रति जो विश्वास जताया, भारत के प्रथम जो है सीडीएस बनाए गए, उनका यह विशाल व्यक्तित्व देश के लिए जो है आज आंखें नम हैं। और हम लोग निकले हुए हैं गांव-गांव जो है जा कर के श्रद्धांजलि सभा अर्पित कर रहे हैं। और उन वीर शहीद जो हमारे पूर्व जनरल बिपिन रावत जी व उनकी धर्मपत्नी तथा अन्य 11 अफसर जो शहीद हुए हैं, देश के अनमोल रत्न थे। और देश आज पूरी तरह से पीड़ा में है, गम में है, और उस गम को हम लोग भुला नहीं पा रहे हैं। श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से हम उनको जो है अपना नमन दे रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं कि उन वीर शहीदों की आत्माओं को प्रभु जो है
अपना शांति प्रदान करें, इसलिए हम लोग गांव-गांव घूम करके शोक सभा और श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। शोक सभाओं का दौर चल रहा है। इस समय हमारे साथ राजेश प्रताप राव बंटी भैया भी हैं। हम इनसे भी जानेंगे कि इस घटना को किस हिसाब से देख रहे हैं आप। देखिए, ये देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। जनरल बिपिन रावत साहब एक ऐसा नाम देश नहीं बल्कि दुनिया में ये कहा जाए, ऐसा नाम जो भारतीय सेना के आधुनिकीकरण से लेकर भारतीय सेना को मजबूती प्रदान करने के लिए और भारतीय सेना को हर हथियार से लैस करने के लिए उनका नाम जाना जाता है। अभी पिछली दफ़ा जब वह देश के थल सेना अध्यक्ष थे तो उनके नेतृत्व में देश ने तमाम छोटी बड़ी लड़ाइयों को लड़ा और देश का सम्मान उन्होंने बढ़ाने का काम किया। जैसा कि कल सुनने में आया, हम लोगों को ये लगा कि यह घटना छोटी घटना है। सूचना आई कि 4 लोगों का देहांत हुआ है। उसी समय से पूरा देश ये प्रार्थना भगवान से कर रहा था कि कोई बड़ी घटना न घट गई हो, लेकिन आज यह जान के हम सभी को, पूरे भारतवासी नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो अमन चैन करने वाले लोग हैं, उनको गम हुआ है कि इसमें उनका देहांत हो गया, बिपिन रावत जी का, और साथ साथ उनकी पत्नी भी। वह हमारे देश के जब थल सेना अध्यक्ष थे तो उनकी पत्नी ने सैनिकों के पत्नियों के उत्थान के लिए, उनके परिवार के उत्थान के लिए विशेष काम किया, जो शायद आज पूरी दुनिया में एक नज़ीर सा बन गया है। और उनका भी जाना दुनिया से बहुत दुखदाई है। हमारे जो साथ में 11 और वीर सिपाही इस देश के चले गए, उनका भी जाना हम लोगों के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। हम लोगों के ही बीच का एक नौजवान जो उस हेलीकॉप्टर का चला रहे थे, वो हमारे ही देवरिया के खुरमा कन्हौली के रहने वाले हैं और उनको भी वो मौत और जीवन से जूझ रहे हैं। हम लोग सभी लोग भगवान से आज ये भी प्रार्थना किए हैं कि उनका जीवन ऊपर वाला सुरक्षित करे। और यह बहुत ही दुखदाई घटना है पूरे देश और दुनिया के लिए। तो आप देख रहे थे, यहाँ शोक सभा का आयोजन हुआ था। पूरा देश गमगीन है, पूरा देश श्रद्धांजलि मना रहा, शोक सभा मना रहा। हम इसके आगे आज कुछ बात करने के परिप्रेक्ष्य में नहीं हैं, इसलिए